हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में आज प्रैक्टिस 1 लेकर के आए हैं। चलिए हम सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जो भी इसके इम्पोर्टेंट डाटा है उनको हम कलेक्ट करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। बातें समझ में आई। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। B.R. अम्बेडकर कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी, 7 सदस्य थे। 7 सदस्य प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये भीमराव अम्बेडकर जी थे। बातें समझ में आई। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी कौन सी, प्रारूप समिति। ओके, अब चलिए सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इस पहली बैठक के अध्यक्ष कौन से, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। बातें समझ में आई। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष बनाए गए H.C. मुखर्जी। बातें क्लियर हुई। यह जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं अस्थायी अध्यक्ष थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया, हमने आपको बता दिया सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष हुआ क्या था, जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उस समय सबसे बुजुर्ग और श्रेष्ठ अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया जो अस्थायी अध्यक्ष थे। बातें समझ में आई। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर आपके कौन थे, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। लेकिन ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यह प्रारूप का निर्माण कौन किया, संविधान सभा में प्रारूप का निर्माण कौन किया, B.N. राव। 2 बातें आप जरूर दिमाग में बिठाइएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, जबकि संविधान सभा में प्रारूप का निर्माण कौन किया था, B.N. राव किए थे। यही B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार भी कौन थे, B.N. राव थे। बातें समझ में आई। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इसके उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था।
अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया एवं अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। बातें समझ में आई। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था भाई? हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। बातें समझ में आई भाई। ये इतने सारे डाटा को आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं, इसलिए हमने इसी तरीके के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की किस बैठक के उद्देश्य का प्रस्ताव को क्या किया था? ये 5वीं था। देखिए क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। संविधान जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो याद जो था इसका आंसर हो जाएगा क्या? 5वां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं बैठक में। आप समझते हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा कहाँ रखा गया? संविधान सभा में रखा गया, या संविधान सभा के समक्ष रखा गया। संविधान सभा के समक्ष रखा गया। क्या किया गया? संविधान सभा के समक्ष रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा और यह 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, पास किया गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव पास हुआ और इसी उद्देश्य का प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। बातें समझ में आई। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, संविधान सभा में रखा गया, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? पास हुआ। बातें समझ में आई भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये जो भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और राष्ट्रपति, और ये क्या थे? राष्ट्रपति भी, पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो मेरे भाई याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? इस दिन संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया एवं स्वीकृति किया गया और इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। बातें समझ में आई भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको समझिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए थे। 63,94,000 लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब इसी के तहत और कुछ बातें समझ लेते हैं इसमें। और क्या बातें हैं? 395 आपके क्या हैं? अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 8 अनुसूची थी। कहने का मतलब मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूची थी। क्या थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान संविधान की बात करेंगे। वर्तमान संविधान में भाई देखो, वर्तमान संविधान में अनुच्छेद तो 395 ही है, 396वां कोई अनुच्छेद नहीं है। इसी 395 अनुच्छेद में ABC करके तो वर्तमान में 450 प्लस क्या है? अनुच्छेद हैं। इसी तरीके से 22 भाग हैं, 22 भाग में ABC करके कुल भाग अब 25 हो गए हैं। अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? अनुसूची की संख्या पहले 8 थी, अब कितनी हो गई? वर्तमान में 12 हो गई है। इसी तरीके से पहले भाषा कितनी थी? पहले भाषा 14 थी, आज भाषा कितनी हो गई? 22 भाषा हो गई। बातें समझ में आई भाई। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 64 लाख रुपए खर्च हुए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची थी, 14 भाषा थी। इसी तरीके से वर्तमान संविधान में 450 प्लस आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं। उपभागों को मिला करके अनुसूची की संख्या 12 है और भाषा 14 से होकर के 22 हो गई। बातें समझ में आई भाई। चलिए 9 की ओर अब चलते हैं। क्वेश्चन 9 की ओर चलिए चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर।
ठीक। अब देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार, देखिए संवैधानिक सलाहकार हमने लिखा ही दिया कौन है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव तथा प्रारूप का निर्माण जो किए थे, प्रारूप का निर्माण भी कौन किए थे, BN राव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 9 हो गया, 10वें की ओर चलते हैं। प्रथम प्रारूप, कह रहा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, BN राव ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 26 जनवरी को इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। बातें समझ में आई भाई, बातें समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे, ये हो गया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। देखिए जो जवाहरलाल नेहरू थे ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष थे। दोनों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल। इसी तरीके से प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति, और मूल अधिकार समिति। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति, तीनों के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ पटेल जी थे। इसी तरीके से नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, संचालन समिति, ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इसी तरीके से आ जाइए समझते हैं आवास समिति, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, सीतारमैया थी। कौन थे, सीतारमैया जी थे। इसी तरीके से प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करिए। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। नियम समिति, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे। आवास समिति सीतारमैया थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। इसी तरीके से मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार की जो उप समिति थी, उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपके थे JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी। बातें समझ में आई भाई। ये इतनी समितियां थी, आप इसको लोग तैयार रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, अभी हमने आपको करा दिया। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। बातें समझ में आई भाई, बातें समझ में आ गई। ये सब याद रखिएगा आप पूरा डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। यह पूरा आपका क्या हुआ, प्रैक्टिस सेशन आपका समाप्त हुआ। प्रैक्टिस सेशन आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ, पहला सेशन। आज चलिए इसको चलिए नोट करिएगा। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष। इसी तरीके से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई और इस अगली बैठक में पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष क्या पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। और जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार करके इसे क्या किया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसी तरीके से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित एवं स्वीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 को
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। बातें समझ में आई भाई? ये इतना डाटा आपका था, इतना डाटा था। अब इसे में समझते हैं। टोटल 395 अनुच्छेद, अभी 22 भाग हैं, उप भागों को मिलाकर 25 हो जाएगा। यहाँ पे 12 अनुसूची है और आपकी क्या है? 22 भाषाएं हैं। इसी तरीके से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा? 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसमें लगभग 64 लाख रुपए क्या हुए थे? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। बातें समझ में आई भाई? ये संविधान के प्रैक्टिस सेशन का पहला कंप्लीट डाटा था। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम एग्जिस्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपकी सारी PDF आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।